पैदाइशी भारतीय होने के नाते 37 वर्षीय ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल जौहर की पारंपरिक प्रथा को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, जिस प्रथा में विधवा अपनी पति की चिता में कूदती है ताकि वे उसके कातिल की गुलाम न बन जाए। ठीक इसी तरह अग्रवाल ने ट्विटर को जहर की गोली खिला दी ताकि वो एलॉन मस्क की पकड़ से बाहर रहें। मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए 43.2 बिलियन डॉलर यानी 3.25 लाख करोड़ का ऑफर दिया, जिससे वे खुद इसके 100% मालिक बन सकें, क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्लेटफॉर्म में हर कोई खुलकर बात नहीं कर पाता, बल्कि ट्विटर लोगों की जुबान पर ताले लगाता है, खासकर जो उनकी समझ में जातिवाद या उकसाने वाली आवाजें थी। एक बात जो कंपनी के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने भी कबूल की, हम अपने वामपंथी विचारों के दृष्टिकोण से हर बात देखते हैं। बेशक मुश्किल की बात है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए तय करना कि वे किसे अलाउ करे और किसे रोके। निश्चित रूप से सबसे बड़ा प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट का था, जिसको पूरी तरह से बंद किया गया जनवरी 2021 में उनके व्हाइट हाउस छोड़ने के तुरंत बाद। ट्रंप ने जवाबी कोशिश की ट्विटर की बेड़ियों को तोड़ने की, अपना खुद का ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल शुरू करके, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,75,000 डाउनलोड मिले ट्विटर के 29 करोड़ यूजर्स की तुलना में। ट्रंप ने ट्विटर के दोगलेपन का मजाक उड़ाया, तालिबान को बोलने की आजादी है लेकिन मुझे नहीं। हालांकि उनके भी प्लेटफॉर्म से लोगों को निकाला जाता है, खासकर जो उनका या उनके रिपब्लिकन समर्थकों का मजाक उड़ाते हैं। ट्विटर भी आजादी का वो जरिया बन सकता था अगर उन्होंने ब्लेन कुक, उन्हीं के एक इंजीनियर की बात सुनी होती। ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होना चाहिए। उस वक्त सब फेसबुक और गूगल की तरह विज्ञापन के समर्थन से कंपनी बढ़ाना चाहते थे, जो दोनों 4 दीवारी वाले बगीचे के भीतर संचार रखते हैं। ब्लेन कुक ने मौलिक रूप से कुछ अलग प्रस्ताव सामने रखा। ट्विटर ऑनलाइन चैटर के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होने चाहिए, जिसके जरिए सभी प्लेटफॉर्म के मैसेजेस साझा किए जा सकें। सालों बाद भी जैक डॉर्सी अपने फैसले पर पछताते हैं, मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म सभी प्रकार के विचार को पेश करने की अनुमति दे तो सारे के सारे विज्ञापन गायब हो जाएंगे जिस पर ट्विटर निर्भर है। इसीलिए नए सीईओ पराग अन्य विभिन्न रेवेन्यू मॉडल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे वॉइस मार्केट को आकर्षित करने के लिए स्पेसेस नामक लाइव ऑडियो और मध्य स्तर के इन्फ्लुएंसर्स को सक्रिय रखने के लिए टोकनाइजेशन और सब्सक्रिप्शन। मगर पराग तो सोच में और भी वामपंथी हैं। हम संशोधन से बाध्य नहीं, बल्कि हमारा फर्ज सार्वजनिक बातचीत को जारी रखने का है। इसलिए लगता है कि जैक डोर्सी को मजबूरन पराग को कंपनी सौंपनी पड़ी। हकीकत में 2020 में इलियट मैनेजमेंट करके एक फर्म ने इसी इरादे से ट्विटर में निवेश किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि डोर्सी दोनों स्क्वायर और ट्विटर के सीईओ होने के नाते कंपनी पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। पराग के सीईओ होते हुए ही मस्क ने उनका मजाक उड़ाकर उन्हें एक नया स्टालिन बुलाया। यहाँ ऊपर की तस्वीर में पराग जोसेफ स्टालिन है और डोर्सी निकोले येजोव, जो स्टालिन के करीबी सहयोगी हैं और जो उनके गंदे काम करते थे। नीचे तस्वीर में डोर्सी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद दोनों ने झगड़ा किया और स्टालिन ने 1940 में येजोव को मरवा डाला। मस्क चाहते हैं कि ट्विटर अपना कोड सबके लिए सार्वजनिक करें, एल्गोरिदम को ओपन सोर्स कर दें ताकि पारदर्शिता बढ़े। ऐसा मस्क टेस्ला में पहले भी कर चुके हैं, टेस्ला के अधिकांश पेटेंट सार्वजनिक करके, ताकि वे अकेले किसी भी ईवी के राज का हकदार न रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सफलताओं को शेयर करने के लिए उन्होंने ओपन एआई का भी सह निर्माण किया है। अब वो ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदकर कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक होने के नाते इस मुद्दे को जोर दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने ये विचार पराग को बताए। ब्लू टिक वाले को विज्ञापन नहीं दिखाना चाहिए, ट्वीट के लिए एडिट बटन होना चाहिए, बोर्ड्स बहुत हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मस्क को महसूस हुआ कि पराग नहीं मानने वाले, तो उन्होंने बोर्ड की सीट लेने का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि ट्विटर के संविधान के अनुसार बोर्ड का कोई भी सदस्य 14.9% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। साथ ही एक जिम्मेदार बोर्ड मेंबर होने के नाते उन्हें अपने मुंह फट स्वभाव पर लगाम लगानी पड़ेगी। आम शेयर धारक होने के नाते वो कुछ भी बोल सकते थे और उन्होंने ठीक यही किया कंपनी की आलोचनात्मक ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि टॉप खाते शायद ही कभी ट्वीट करते हैं और बहुत कम कंटेंट पोस्ट करते हैं। क्या ट्विटर मर रहा है? मगर पराग मस्क के इरादों से घबराकर जहर की गोली की सड़क पर भाग दौड़े। वैसे कॉर्पोरेट अमेरिका में शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का सामना करने वाली कंपनियों के लिए जहर की गोली का विकल्प आम है।
आमतौर पर वे ढेर सारा कर्ज लेकर भारी ब्याज उठाकर अधिग्रहण करने वाली कंपनी के लिए खरीदारी कम आकर्षक बनाते हैं। लेकिन अग्रवाल का तरीका थोड़ा अलग था। अगर किसी ने यानी एलॉन मस्क ने 15% स्टॉक खरीदा बोर्ड की मंजूरी के बिना, तब बोर्ड हक रखता था कि वो बाकी सभी शेयर धारकों को भारी छूट पर ज्यादा शेयर दे सके ताकि दुश्मन पक्ष का हिस्सा गिर जाए और वो कंपनी पर अधिकार न जमा सके। मगर सबसे बड़े शेयर धारक होने के नाते उन्हें ये बोलने का हक था। जहर की गोली की रणनीति शेयर धारक हित के खिलाफ है। जिसके पास वो सीधे पहुंच सकते हैं इस बात को पूछने बोर्ड को दरकिनार करके, और जिसे वो पहले से ही काफी ललचा रहे हैं। अगर मेरी बोली सफल रही तो बोर्ड का वेतन $0 होगा और $3 मिलियन की बचत होगी। मस्क की बोली से ट्विटर की कीमत $83 बिलियन है, लेकिन सऊदी राजकुमार अल-वलीद बिन तलाल, जिनके पास 5.2% हिस्सेदारी है, मानते हैं कि कीमत बहुत कम है। ये कंपनी की असली कीमत के करीब भी नहीं है। मजे की बात तो ये है कि पराग पहले से ही मस्क की कुछ शर्तों को पूरा कर रहे हैं। ट्वीट्स के लिए एक एडिट बटन रास्ते में है, लेकिन सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स के लिए। हालांकि ट्विटर पर बॉट की संख्या लगभग 15% है, जो पराग कम नहीं कर पाएंगे अपने खुद के भविष्य को खतरे में डाले बिना। मस्क के समर्थक अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्लेटफॉर्म एक बार फिर से गलत खबर और जातिवाद आवाजों से भर जाएगी, और वे सभी सोशल मीडिया पर अपने एक समय के हीरो के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि वे खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों को ब्लॉक करके फ्री स्पीच का गला घोट रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्मचारी को निकाला क्योंकि उसने यूट्यूब पर कंपनी का एक वीडियो पोस्ट किया बिना इजाजत, और उन्होंने चीनी सरकार से टेस्ला कारों की आलोचना को सेंसर करने का अनुरोध किया। ताजी खबर के अनुसार ट्विटर बोर्ड ने मस्क का प्रस्ताव मानकर कंपनी उसे बेचने का निर्णय किया है। क्या कहानी अभी भी बाकी है? बिस्बो की शायरी। ट्विटर चिड़िया की रहती थी दबी हुई आवाज, सदा विचारों के झगड़े में फंसी रही परवाज। शायद अब आजादी से वो कर पाएगी बात, या फिर तू मैं की ये है कोई शुरुआत। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।